कानपुर में लव मैरिज करने वाली लड़की के घर आधार कार्ड लेने पहुंचे दरोगा को घर वालों ने बंधक बनाकर पीटा। साथ ही छेड़खानी के झूठे मामले में फंसाने के लिए लड़की की बहन ने ड्रामा भी किया, जिसका वीडियो सामने आया है। फिलहाल मामले की जांच के लिए एडीसीपी और एसीबी की टीम मौके पर पहुंची। जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर में लड़की की लव मैरिज से नाराज परिवार वालों ने घर पर जांच के लिए आए दरोगा को ही बंधक बनाकर पीट डाला। इसके बाद उसे कमरे में अंदर बंद कर दिया गया। वे लोग यहीं नहीं रुके, लड़की की बड़ी बहन को भी कमरे में अंदर भेज दिया। फिर दरोगा को फंसाने के लिए झूठ मूठ का नाटक करते हुए उसने अपने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए और जोर जोर से चिल्लाने लगी कि दरोगा उसके साथ गलत हरकत कर रहा है। वही दरोगा उसे ये सब करने से रोकता रहा। इसी बीच दरोगा के साथ आए सिपाही ने किसी तरह पुलिस को घटना के बारे में सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस और दरोगा को छुड़वाया गया। बताते चले कि ककवन इलाके में एक लड़की 3 दिसंबर को अपने प्रेमी विवेक के साथ भाग गई थी। फिर उसी दिन उसने विवेक के साथ लव मैरिज करी, लेकिन उसके घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। इसीलिए नवविवाहित दंपति ने कोर्ट में अपनी शादी के कागजात दाखिल किए। कोर्ट ने दोनों की शादी को मंजूर कर लिया। दंपति ने कोर्ट को ये भी बताया कि उन्हें लड़की के घर वालों से जान का खतरा है। वहीं दूसरी तरफ लड़की के घर वालों ने थाने में रिपोर्ट करवाई कि विवेक उनकी बेटी को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया है, लेकिन दोनों बालिग थे, इसलिए पुलिस ने इसमें कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। लड़की के परिवार वालों ने कहा कि लड़की नाबालिग है। इसी को लेकर जब पुलिस लड़की का आधार कार्ड लेने उसके घर पहुंची तो उल्टा परिवार वालों ने दरोगा, गर्भत्यागी और सिपाही से बदसलूकी करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि वे लोग उनकी बेटी को कैसे भी करके वापस लाएं। परिवार वालों ने फिर गुस्से में दरोगा को पीटना शुरू कर दिया। पुलिस की क्या कार्रवाई है, क्या है? कल दिनांक 25/12/2022 को थाना ककवन क्षेत्र का एक मामला सामने आया था। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि दिखाया गया था कि एक पुरुष सब इंस्पेक्टर और एक महिला एक कमरे में बंद है और दोनों एक अंतरंग पोजीशन में थे। इस वीडियो का त्वरित संज्ञान लेते हुए माननीय पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा मुझे और एडिशनल डीसीपी वेस्ट दोनों को ये जांच सौंपी गई। वहाँ जाके जब पूरा मामला देखा गया, आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरेज खंगाले गए, इंडिपेंडेंट साक्षियों के बयान लिए गए और उस परिवार से भी बात की गई, तो मामला यह निकल के आया कि एक धारा 366 आईपीसी का एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था दिनांक 3 दिसंबर 2022 को, जिसकी विवेचना के क्रम में एसआई गर्भित त्यागी और कांस्टेबल माधव थाना ककवन से उस गांव में गए थे और वहां जाकर पीड़ित परिवार से पूछताछ कर रहे थे। उसी के दौरान उस परिवार के द्वारा एसआई गर्भित त्यागी और कांस्टेबल माधव को एक झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए और झूठे आरोप लगाने के लिए उन्हें ज़बरदस्ती आसपास के लोगों की मदद से अंदर धकेल दिया गया और उसके बाद एसआई गर्भित त्यागी पर झूठा आरोप लगाने के लिए उन्हें कमरे में बंद करके अपने कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई। इस प्रयास को रोकने के लिए एसआई गर्भित त्यागी ने उस महिला के हाथ पकड़ लिए और जिसके चलते ज़बरदस्ती बाहर से वीडियो लोग बना रहे थे और उस महिला को उकसा भी रहे थे। महिला भी काफ़ी ऑफेंसिव थी और बाहर वाले लोगों को चिल्ला के बुला रही थी। इस पूरे मामले की जांच की गई और यह सामने आया कि उस परिवार के मुताबिक, क्योंकि उस विवेचना में कार्रवाई नहीं की गई जो कि एसआई गर्भित त्यागी कर रहे थे, उनके द्वारा निष्पक्ष विवेचना की गई जिसका द्वेष रखते हुए एसआई गर्भित त्यागी को फंसाने की मंशा से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। इस पूरे मामले में क्योंकि एक ऑन ड्यूटी सब इंस्पेक्टर के साथ छीना झपटी की गई, मारपीट की गई और उन पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें फंसाने की कोशिश की गई, इसीलिए अभियोग पंजीकृत कर इस परिवार के ऊपर और जितने भी लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। किस नाम से अभियोग किया गया, कितने लोगों पर किया गया? अभी अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया है। अभियोग तहरीर लेकर एसआई गर्भित त्यागी से तहरीर लेकर पंजीकृत किया जा रहा है। लड़की ने भी अपने परिवार वालों के खिलाफ कोई मुकदमा कराया है अपनी तरफ? लड़की ने अभी कोई मुकदमा नहीं कराया है। धारा 366 का मुकदमा परिवार के द्वारा कराया गया था। उनकी बेटी जिसने कि ऑलरेडी एक शादी कर ली है शाहजहांपुर में, उसके पति के खिलाफ, उसमें उन दोनों की क्योंकि रजिस्टर्ड मैरिज हो गई है, इसीलिए उस मुकदमे में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी गई। सवाल ये कि लड़की ने अपने परिवार वालों से अपने को खतरा बताया था क्या?
लड़की से जो पीड़िता लड़की है धारा 366 वाले मुकदमे में, उससे पुलिस ने आज सुबह भी बात की है। वो कह रही है कि मेरे परिवार वाले मुझे परेशान करते थे और अपनी बहन के मानसिक स्थिति के बारे में भी कुछ बातें वो बता रही थी, लेकिन वो आगे विवेचना का विषय है।